लाल किताब का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा और हमने भी सुना है, लेकिन आज लाल किताब की जानकारी लेने के लिए हम पहुँचे हैं CIL गुरु के पास में। सर, क्या है ये लाल किताब? क्योंकि हमने बहुत सुना लाल किताब के बारे में, लोगों ने भी सुना है, लेकिन उसकी जानकारी काफ़ी लोगों के पास नहीं होती। तो उसकी जानकारी क्या आपके पास है, वो हमारे दर्शकों को बताएं। लाल किताब बेसिकली पंजाब से बिलोंग करती है। पहले नाम बताइए। या मेरा नाम दीपक गुप्ता, CIL गुरु। बात आपने करी लाल किताब के बारे में। लाल किताब पंजाब से बिलोंग करती है। इसको हमारे माननीय गुरुवर स्वर्गीय श्री रूपचंद जोशी जी ने उर्दू भाषा में लिखा और सबसे पहली किताब इनकी 1939 में आई, उसके बाद 1940 में, उसके बाद 1941 में, उसके बाद 42 में और देन उसके बाद 1952 में। इन पांचों किताबों को उर्दू में इसका संस्करण था। इसके बाद हमारे माननीय गुरुजी श्री वेणी माधव गोस्वामी, स्वर्गीय वेणी माधव गोस्वामी जी, जो आज हमारे बीच नहीं है, उन्होंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया ताकि उसे हमें पढ़ने में आसानी लगे। तो लाल किताब सिद्धांतों की किताब है जी। किस तरह के इसमें सिद्धांत हैं, किस तरह इससे लोग सीख सकते हैं? बेसिकली लाल किताब हस्तरेखा पर निर्धारित है। तो पंडित रूपचंद जोशी जी ने हस्तरेखा के आधार पे इसको लिखा और आज एक ही समय पे दो बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन दोनों का भविष्य अलग है। हमने कई बार देखा है अलग अलग समय पे पैदा हुए लोगों को एक ही जगह मरते हुए देखा है, जैसे ट्रेन एक्सीडेंट, और एक ही समय पे पैदा हुए लोगों को अलग अलग जगह पे मरते हुए देखा है, जैसे कि दो बच्चे पैदा हुए इकट्ठे जुड़वा, एक दिल्ली में और एक बॉम्बे रह रहा है, एक की डेथ दिल्ली में हुई, एक की कनाडा हुई। तो लाल किताब सिद्धांतों की किताब है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में इसमें वर्णन है। आखिरी सवाल और पूछ लेता हूँ, आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। आप मोबाइल के ज़रिए किस तरह आप लोगों की जो समस्या है उनका समाधान करते हैं, कैसे बताते हैं, थोड़ी जानकारी हमारे दर्शक ये भी जानना चाहिए। एक ही जन्म तारीख में आज के समय में 84,600 बच्चे पैदा होते हैं। क्या एक ही जन्म तारीख पे पैदा हुए लोगों का भविष्य एक है? जब हम अंक के आधार पर, डेट ऑफ बर्थ के आधार पर, न्यूमरोलॉजी के आधार पर हम किसी के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं, तो वो प्रेडिक्शन मैच क्यों नहीं होती है? क्यों? मान लीजिए एक ही दिन में 84,600 बच्चे पैदा हुए और 84,600 बच्चे बड़े हो गए, तो क्या सबके पास एक ही मोबाइल नंबर है? अंक वही 9 हैं, लेकिन सबके पास अलग अलग कंपनी के होते हुए भी एक ही सीक्वेंस का नंबर नहीं मिलेगा। नंबर के कॉम्बिनेशन बदल जाएंगे, उसका बेस बदल जाएगा, तो उनकी लाइफ बदल जाएगी। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपके मोबाइल नंबर में कहीं भी 17 का कॉम्बिनेशन है या वाइसी वर्सा में 71 का कॉम्बिनेशन है, तो यकीन मानिए आप वो लीडर हैं जो झंडा लेकर चल सकते हैं। केवल आपको डिग्री लेनी पड़ेगी। तो आपने सुना, ये हमारे साथ में थे CIL गुरु। इन्होंने लाल किताब के बारे में भी काफ़ी जानकारियाँ दी और साथ में न्यूमरोलॉजी का जिस तरह से मोबाइल के ज़रिए लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाता है उसके बारे में इन्होंने बताया। दिल्ली से खलील अंसारी, JKS TV न्यूज़।